करुणा के सिंधु मालिक अपनी बिरद बचा लो। भक्त की शब्दों की चालाकी देखिए। पहले तो कह देता है कि ठुकराओ या उठा लो, तुम्हारी मर्जी, और अगली पंक्ति में कहता है कि तुम करुणा के सिंधु हो, ऐसा हमने सुना है, इसलिए अपनी बिरद बचा लो। अपनी कीर्ति अगर तुमको बचानी है, ठुकराओगे तो तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी, अपनाओगे तो लोग कहेंगे आहा ये करुणा के सिंधु हैं, ये जो इनकी शरण में आता सबको अपना बना लेता है। फिर जब अपनाने की बात आएगी तब आप कहोगे कौन सा ऐसा काम किया है तूने जो मैं तुझे अपनाऊं। तो कहते हैं कि मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। आप कहो कि मीरा जैसी भक्ति हो, शबरी जैसा भाव हो, मेरे पास नहीं है। टूटा फूटा सा हृदय है, जो है दिया तुम्हारा। ये मन भी अगर मेरा चंचल है तो ये भी तुम्हारा ही है, जैसा तुमने बनाया है वैसा तुमको समर्पित, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जो है दिया तुम्हारा, लो अब इससे संभालो। भक्त कभी कभी भगवान को अपने शब्दों में ऐसा फंसा देता है ना कि भगवान के पास भी उत्तर नहीं मिलता। भगवान भी कहते हैं अभी हमारे बस में नहीं। एक पंक्ति कभी कभी भाव है उसको गाते हैं जिसमें भक्त भगवान से कहता, कन्हैया को, ठाकुर जी को कहता है, हे कन्हैया, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। पहुंच गया रोते रोते भगवान के चरणों में। भगवान ने पूछा क्यों रो रहा है? तो मैंने कहा, माने भक्त कह रहा है कि जब मैंने प्रभु को रो के पुकारा तो पूछे क्यों आया है यहाँ, क्यों पड़ा है, क्यों रो रहा है? तो भक्त कहता, प्रभु आपको पाने के लिए पड़ा हूं। तो भगवान ने पूछा, मुझे पाने के लिए तो बड़े बड़े साधन करने पड़ते, तूने कौन सा साधन किया? वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या। वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। मैं बोला किसे तुमने साधन से साधन की बात करते हो? उस गणिका वैश्या ने कौन सा साधन बल किया था जो तुम्हें पा लिया? अजामिल में कौन सा साधन बल था? गीद, अजामिल, गणिका, इन सबको तुमने तार दिया, और मैं जब आ रहा हूं तो पूछ रहे हो साधन कौन से किए तूने, किसको तुमने साधन से तारा? भगवान बोले अच्छा शांत, अच्छा शांत। अच्छा ये बता, वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या। वो बोले कि दुनिया में आकर मैंने तुझे धरती पे भेजा, क्या किया तूने? तो भक्त बोला, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। पूछ रहे हो दुनिया में क्या आकर के तूने क्या कर लिया? मैं कह रहा हूं मुझे भेजना ही मत, मैं यहाँ के योग्य नहीं बना हुई ठाकुर जी। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। बहुत जीभ चलाने लगा है तू, जुबान लड़ाने लगा है हमसे, तर्क कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, हम जो कह रहे हैं उसके तर्क में उत्तर दे रहा, बहस कर रहा है। तो भक्त कहता है, वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस
बेहिस से। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। इतने ही परेशान हो तो हार क्यों नहीं मान लेते? बोल दो ना तू जीत गया मैं हार गया। क्यों हारने से डरते हो क्या? डर लगता है हारने से? अरे नहीं, मैं कहाँ हार, मैं तो भक्तों के सामने ही हारता हूँ। अच्छा अंतिम बात बता। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है। कौन से जरिए, कौन से रास्ते, कौन सा मार्ग है जिससे तू मुझ तक पहुंच पाएगा? तो भक्त अंत में कहता है, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है। मेरे पास कोई जरिया नहीं, मेरे पास कोई साधन बल नहीं। बिंदु महाराज कहते मेरे पास एक ही जरिया है, ये आंख के आंसू, और दूसरा मेरे पास कुछ नहीं। आप कहो बड़ा ज्ञानी है, नहीं, कुछ नहीं आता मुझे, वैराग्य तो है ही नहीं, मन अभी लगा है संसार की चीजों में। एक ही साधन है मेरे पास, ये आंखों का जल। मैंने सुना है आपको जल में रहने की आदत है, तो प्रभु आप क्षीर सागर में, समुद्र में रहते हैं, इतना जल तो नहीं है मेरे पास। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, तू इतना जल नहीं चाहिए मुझे, तू आंख के 2 बूंद आंसू गिरा दे, उसी में मैं समा जाऊं। भगवान को सबसे प्रिय क्या है? फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ नहीं, अपने हृदय का भाव आंखों के अश्रुओं के रूप में चढ़ा दो, ठाकुर जी उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। सबसे बड़ा उपहार। भगवान जब देखते हैं कोई मेरे लिए रो रहा है, मेरे लिए, केवल मेरे लिए, संसार की चीजों के लिए नहीं, मेरे लिए अगर कोई मुझ तक आने के लिए रो रहा है, ठाकुर जी सब भूल भाल के दौड़ करके उसको अपने गले से लगा